बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर मनपा के शहर परिवहन विभाग के माध्यम से संचालित सिटी बस परिवहन बेड़े में महिलाओं के लिए 6 बसें हैं। इनमें कैमरे लगे हैं, किंतु अन्य बसों से भी कई घटनाओं की शिकायतें मिल रही है। इसलिए नगर परिवहन समिति के अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने सिटी बस सेवा की सभी बसों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। नागपुर शहर परिवहन समिति की बैठक बुधवार मनपा के पंजाबराव देशमुख स्मृति हॉल में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। परिवहन अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने आगे कहा कि सिटी बस परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी। महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशेष बसों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं अन्य बसों में भी सफर करती हैं। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन बसों में CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी बसों की निगरानी परिवहन समिति कक्ष से CCTV कैमरों से की जाएगी। बैठक में परिवहन आयुक्त रविंद्र भेलावे, समिति के सदस्य शेषराव गोतमारे, नरेश मानकर, रूपा रॉय, रूपाली ठाकुर, सोनाली कडू, विशाखा मोहोड़, राजेश घोड़पागे, उषा पैलट, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाडे, परिवहन विभाग के रविंद्र पागे लुंगे उपस्थित थे। पिछले साल गणेश जी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को लेकर कुछ नियम और पाबंदियां लगाई गई थी। इस साल सरकार ने POP मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब POP प्रतिबंध कानून के तहत मूर्तियों को खरीदना और बेचना अपराध है। इसलिए मूर्ति विक्रेता और श्रद्धालु नागरिक इसका ध्यान रखें। ये अपील करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन प्रतिबंध नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लागू करने के संबंध में बुधवार को मेयर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति हॉल में बैठक हुई। बैठक में सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश महाजन, वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल, उपायुक्त राजेश भगत, विजय देशमुख, पशु चिकित्सा अधिकारी और नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, सहायक आयुक्त विजय हुमने, हरीश राउत, प्रकाश वरहाड़े, गणेश राठौड़, किरण बगड़े, सुषमा मांडगे, साधना पाटिल आदि उपस्थित थे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नागपुर व अमरावती संभाग को महाराष्ट्र राज्य पारेषण कंपनी के ऊर्जा विभाग की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत दी गई 25 करोड़ की निधि से उपलब्ध कराए गए 200 टीकाकरण वाहनों का हस्तांतरण 20 अगस्त को किया जा रहा है। विदर्भ सहायता सोसाइटी और महापारेषण द्वारा संयुक्त रूप से मिशन टीकाकरण के तहत उपलब्ध कराए गए इन वाहनों का हस्तांतरण ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात की मौजूदगी में किया जाएगा। मानकापुर के विभागीय क्रीड़ा संकुल परिसर में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत द्वारा टीकाकरण वाहनों का हस्तांतरण किया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ सद्भावना दिवस पर 20 अगस्त से हो रहा है। नागपुर और अमरावती संभागों में संभागीय आयुक्तों के मार्गदर्शन में विदर्भ के 11 जिलों की 120 तहसीलों में ये उपक्रम संचालित किया जाएगा। नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में कैदियों द्वारा जेल में बनाई गई सामग्री की बिक्री करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मोरे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कैदियों द्वारा बनाई गई राखी का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मध्यवर्ती कारागृह के सभी वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे।
अपनी अपराध की सजा भुगत रहे कैदियों के लिए जेल में रहना काफी मुश्किल होता है। जेल में कैद कैदियों को सजा खत्म होने के बाद सामान्य जीवन जीने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए जेल प्रशासन द्वारा जेल में कैदियों के लिए विविध उपक्रम चलाए जाते हैं और उन्हें व्यावसायिक कामों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए जेल प्रशासन ही प्रशिक्षण के बाद कैदियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की बिक्री भी करता है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस बार कैदियों ने राखी तैयार की है। बुधवार को कैदियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री की शुरुआत हुई। नागपुर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश SC मोरे ने इसका उद्घाटन किया। नागपुर सेंट्रल जेल परिसर में बिक्री केंद्र में कैदियों द्वारा तैयार राखी और वस्तु सामान्य नागरिक खरीद सकते हैं। कैदियों को सामान्य जीवन जीने के लिए जेल प्रशासन अपनी पूरी मदद कर रहा है। इस अवसर पर श्रीमती संगीता टेकाड़े, विदर्भ की महिला मिमिक्री आर्टिस्ट श्रीमती उज्ज्वला पाटणकर, कलाकृति व्यवसायिक प्रशिक्षक व मार्गदर्शक पुणे नीलेश साठे, व्यावसायिक मार्गदर्शक नागपुर सहित मध्यवर्ती कारागृह के सभी वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। 17 अगस्त को कन्हान थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के बाद पुलिस दल ने कन्हान के निरंकारी भवन के सामने रहने वाले आरोपी राहुल नंदनलाल प्रसाद के घर की तलाशी ली और वहां से एक हैंडमेड देसी कट्टा बरामद किया। इस हथियार के संबंध में कोई दस्तावेज आरोपी पेश नहीं कर सका। इस प्रकरण में सरकार की ओर से अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल राउत की रिपोर्ट पर थाना कन्हान में आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 325 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। स्वस्थ अनाज वितरण योजना अंतर्गत नागपुर में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर उन्हें दाल का वितरण भी किया जाए, ऐसी मांग शहर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपे एक निवेदन में की है। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा महानगर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके के नेतृत्व में विधायक विकास कुंभारे, मोहन मते, नगर सेवक किशोर वानखेड़े, नगर सेवक संजय बंगाले, महामंत्री रामभाऊ आंबुलकर आदि का समावेश था। भाजपा ने मांग की है कि कोरोना संक्रमण के कारण नागपुर की सर्वसाधारण जनता की स्थिति खराब है। अनेक लोगों का रोजगार छिन गया है। इस कारण नागपुर शहर में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर उन्हें गेहूं व चावल के साथ दाल का भी वितरण किया जाए। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्र महर्षि अरुण मोरघड़े का जन्म दिवस महाकल्प आर्टिस्ट अकादमी की ओर से हनुमान नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के सभागृह में मनाया गया। इस समारोह में कलाकार नाना मिसाल का जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर महाकल्प आर्टिस्ट अकादमी के संस्थापक व कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले ने महाकल्प का उद्देश्य और सत्कार समारोह की भूमिका स्पष्ट की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राध्यापक प्रमोद बाबू रामटेके ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में ज्ञानेश्वर रक्षक उपस्थित थे। समारोह में सत्कार मूर्तियों का सत्कार कर उनका अभिवादन किया गया। प्रमुख अतिथि मुक्ता मोहिते व नरेश गडेकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जीवन में भक्ति और साधना हो तो जीवन प्रेरणादायी और अनुकरणीय हो जाता है। फलस्वरूप समाज भी समृद्ध बनता है और उससे धनी लोग पैदा होते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल और चंद्रकांत चन्ने समाज को आकार देने वाले और समाज के लिए अनुकरणीय हैं। इस आशय के विचार कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से प्रख्यात उद्यमी सत्यनारायण नुवाल और प्रसिद्ध चित्रकार चंद्रकांत चन्ने को जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस संदर्भ में शंकरनगर चौक स्थित श्रीमंत बाबूराव धनवटे हॉल में विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान, श्रमिक पत्रकार संघ, प्रेस क्लब और सभी पत्रकार परिवारों की ओर से एक समारोह आयोजित कर दोनों सत्कार मूर्तियों का सम्मान चिन्ह, शॉल व श्रीफल देकर वेद प्रकाश मिश्रा के हाथों सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठान के अध्यक्ष गिरीश गांधी ने की। कार्यक्रम में VIA अध्यक्ष सुरेश राठी, शुभदा फडणवीस, प्रेस क्लब ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, अनिल गाडेकर, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा और अन्य महानुभावों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उद्योजक सत्यनारायण नुवाल ने कहा कि हमारे देश पर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। भारत 74 साल से अधिक समय से स्वतंत्र है। भारत ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज की शिक्षा प्रणाली से संवेदनशीलता गायब होती जा रही है। शिक्षा के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल करने वाले भी अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। नुवाल ने आशा व्यक्त की कि परोपकार की भावना को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चित्रकार चंद्रकांत चन्ने ने पालकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों की संवेदनशीलता का ख्याल रखें। गिरीश गांधी ने सवाल उठाया कि समाज के प्रति कितने लोगों की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बसोली के बच्चों द्वारा खींची गई तस्वीरें नुवाल को भेंट की गई। पूर्व नागपुर के 7 वचन लॉन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा वॉरियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि न केवल संगठन बल्कि सत्ता में भी युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए।
नई सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत युवा समाज को नई दिशा देने के लिए सक्षम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा तेजी के साथ युवा सदस्यों की संख्या को बढ़ाते हुए न केवल महाराष्ट्र अपितु संपूर्ण देश में न्यू इंडिया के निर्माण हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ने सच्चे स्वयंसेवक की भूमिका निभाई है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, उप महापौर मनीषा धावड़े, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष पारेंद्र पटले, मंडल अध्यक्ष संजय अवचट, सचिन करारे, रामभाऊ आंबुलकर, प्रमोद पेंडके, मनीषा आतकरे, अभिरुचि राजगिरे, कांता रारोकर, मनीषा कोठे, समिता चकोले सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। वीएमवी कॉलेज में स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नागपुर गुजराती मंडल के अध्यक्ष योगेश भाई पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा तैयार किए गए सृजन नामक भित्ति पत्रक का विमोचन किया गया। मंच पर चंद्रेश भाई बदानी, सतीश भाई पटेल, प्रकाश भाई सूचक, भगवान भाई पटेल, योगेश भाई जोशी व डॉक्टर मनोज नगर नायक उपस्थित थे। जीएच रायसोनी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट माधव नगरी नागपुर द्वारा हाल ही में एक दिवसीय ऑनलाइन प्रतियोगिता बडिंग मैनेजर्स डे आउट का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता आभासिक माध्यम से मार्केटिंग फोरम के द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य नागपुर के असंगठित व्यवसायों का अवलोकन करना था। इस प्रतियोगिता में 120 विद्यार्थी तथा 17 समूहों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक के तौर पर रायसोनी समूह के जनसंपर्क अधिकारी अमित गंधारे तथा रायसोनी इंक्यूबेशन सेंटर की सीईओ डॉक्टर मृगन गुप्ता उपस्थित रही। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच और अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा आयोजित करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया था। देश के सुप्रसिद्ध करियर मार्गदर्शक डॉक्टर नरेंद्र भूसारी, सिविल सर्विस परीक्षा ट्रेनर और करियर काउंसिलर सागर राठी ने महावीर नगर स्थित पुलक मंच कार्यालय में छात्र और उनके पालकों को मार्गदर्शन किया। डॉक्टर नरेंद्र भूसारी ने कहा कि हमें आगे जाकर कौन सी नौकरी करना है, हमारा कैसा करियर करना है, ये निर्धारित करना है। वैसे शिक्षा के माध्यम उपलब्ध है। हमें खेती करना है तो बीएससी कृषि में कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक क्षेत्र उपलब्ध हैं। छात्र ने स्वयं 10वीं के बाद पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए और अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। अंग्रेजों को उन्हीं के भाषा में सबक सिखाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी नेताजी के नाम से ही पुकारा जाता है। देश की आजादी में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर पूर्व नागपुर में समर्पण सेवा समिति, मेडिकल बैंक के सचिव नरेश जुम्मानी व उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय पथ विक्रेता व असंगठित लघु उद्योग व्यापारी लोक कल्याण संस्था की ओर से पूर्व महापौर मायातई इवनाते का सत्कार किया गया। बता दें कि गंगानगर फ्रेंड्स कॉलोनी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को पिछले सप्ताह प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। दुकानदारों के निवेदन पर पूर्व महापौर मायातई इवनाते ने पुलिस प्रशासन एवं महानगर पालिका प्रशासन से बातचीत कर साप्ताहिक बाजार पुनः चालू कराया। इस अवसर पर अर्जुन उइके, दिलीप ठाकुर, नियाज पठान, शम्मीलाल गुप्ता, किशोर बहोरिया, हेमंत पाटमा से मनीष बहोरिया, श्यामकला डोंगरे, नरेश हलतकर सहित अनेक दुकानदार उपस्थित थे। खादी ग्रामोद्योग आयोग नागपुर तथा सक्षम नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था के संयुक्त विद्यमान से 20 दिवसीय टर्नवुड शिल्पकारी प्रशिक्षण का समापन किया गया। प्रास्ताविक भाषण में संस्था अध्यक्ष पूर्व पार्षद भास्कर पराते ने 20 प्रशिक्षणार्थी को जल्द सहकारी संस्था बनाकर देने के साथ निविदा के आवश्यक कागजात बनाकर देने का वादा किया। साथ ही उन्हें शासकीय काम दिलाने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पूरा सहयोग किए जाने की अपील की। समापन कार्यक्रम में प्रमुखता से खादी ग्रामोद्योग आयोग के संचालक डॉक्टर दिलीप पेशवे, निदेशक राजविंद्र महेंद्रकर, सहायक निदेशक राजेंद्र खोड़के आदि उपस्थित थे। सभी 20 प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षक जयपुर के विश्वकर्मा और कोलकाता से आए इंद्रजीत मलिक का खादी के संचालक पेशवे द्वारा सत्कार किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूनम चंद रांका की पुण्यतिथि पर महल के मनपा सभागृह के सामने महल चौराहे पर स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पारिवारिक सदस्यों ने सूत की माला समर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी पूनम चंद रांका ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने रांका को कई वर्षों तक जेल में बंद रखा था। उन्होंने अंत तक गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर अक्षय रांका, गजेंद्र रांका, पंकज रांका, नीरज रांका, नितेश रांका, उषा रांका, लता रांका, शिल्पा रांका, रूपाली रांका, अर्पित, सम्यक, मयंक रांका, उत्तम चंद जैन, ओमलता जैन, मनीष जैन, महेंद्र कुमार कटारिया एवं महल परिसर के अनेक गणमान्य नागरिक व जैन समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन जोन के तहत मंगलवारी जोन के गोरेवाड़ा विश्राम घाट में सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले 1000 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण की शुरुआत मेयर दयाशंकर तिवारी ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्राध्यापक अनिल सोले, वरिष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल, संदीप जाधव, भूषण सिंह ने, नगर सेवक संगीता गिर्हे, अर्चना पाठक, आशीष वांदिले, योगेश बन, संदेश कनोजे, सुधीर कपूर सहित निगम के उद्यान विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर भारतीय जैन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शांतिलाल मुत्था के जन्मदिन के अवसर पर मातोश्री रामीबाई सौभागमल कोचर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को वैशाली बाजार रामटेक रोड पारशिवनी में किया गया। नगर पंचायत पारशिवनी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमाताई कुंभलकर के प्रमुख आतिथ्य में शिविर का उद्घाटन हुआ। कोरोना काल के प्रतिकूल परिस्थिति में 2 बार प्लाज्मा दान कर मरीजों की सेवा करने वाले कोरोना योद्धा के रूप में गौरव पनवेलकर, राहुल कोचर तथा मनीष बैद का विशेष सम्मान करते हुए प्रतिभाताई ने कहा कि आज देश को ऐसे समर्पित युवाओं की आवश्यकता है जो सेवा देने के लिए तरसते हैं, तत्पर रहते हैं। श्री ऑटोरी स्टोर्स बजाज नगर नागपुर में हुंडई द्वारा अपने ग्राहकों के लिए 21 अगस्त 2021 तक 8 दिवसीय फ्रीडम ड्राइव कैंप चलाया जाएगा। किफायती दाम में हुंडई ग्राहकों के गाड़ियों की सर्विस के लिए योजना शुरू की गई है। इस अंतर्गत ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाएं सर्विस में दी जाएगी। इस फ्रीडम ड्राइव योजना के अंतर्गत ग्राहकों को व्हीलर सर्विस में 15% डिस्काउंट मैकेनिक लेबर चार्जेस पर मिलेगा। रोड साइड असिस्टेंस पर 20% एवं 10% डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करने पर मिलेगा। श्री हुंडई अपनी सभी ग्राहकों की फ्री पिक ऐप एवं ड्रॉप की सुविधाएं देगी। शांतनु आर के निर्णायक गोल के दम पर कांजी हाउस की टीम ने कड़े मुकाबले में डिप्टी सिग्नल टीम को 1-0 से हराकर फाइनल में खिताब अपने नाम किया। क्रीड़ा विकास संस्था फुटबॉल मैदान में खिताब की लड़ाई में 8वें मिनट में शांतनु आर का गोल निर्णायक रहा। इसके बाद मैच में कोई गोल नहीं हुआ। डिप्टी सिग्नल टीम उपविजेता रही, जबकि खदान टीम तीसरे स्थान पर रही। फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए शांतनु आर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.